नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में अपन 17.2 को कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन 17.3 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में अपन 17.2 का क्वेश्चन 8 पढ़े थे। उसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि बोर्ड कैमरे में स्प्रिंट होने की वजह से साइड में आ गया था और वो आपको दिखाई नहीं दिया था। इस वजह से मैं आपको 17.2 का क्वेश्चन नंबर 8 फिर से बता रहा हूँ। देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। समझना इसको। अपने को x और f दे रखा है। x ने क्या दे रखा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे दे रखा है योग। यहाँ दे रखा है 46। इस बार का पता नहीं है, इसका पता नहीं है। इसका पता है 25, इसका है 10 और इसका है 5 और योग क्या दे रखा अपने को? 200। अपने को ये बारंबारताएं ज्ञात करनी है। ये जो दो बारंबारताएं हैं वो अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। मैंने कल ही बताया था आपको कि अपने को दे क्या रखा है? माध्य दे रखा है, यानी कि समांतर माध्य दे रखा है। तो समांतर माध्य ही निकालेंगे अपन, जो दे रखा है वही निकालेंगे। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। कैसे निकालते हैं? क्या करोगे? fx कर लो, इंटू करोगे ना। इन दोनों बारंबारताओं की जगह एक की जगह x मान लीजिए, एक की जगह क्या मान लीजिए? आप y मान लीजिए। आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, 46 को 0 से करेंगे तो 0, x को 1 से करेंगे x, ये 2y और ये 75, ये 40 और ये क्या हो गया? 25। कल भी अपन क्या किए थे? इसका योग किए थे। इसका योग करोगे तो x क्या लिखोगे अपन? सिग्मा fx। तो x प्लस 2y अलग रहेगा और शेष का योग करोगे तो क्या आया था अपने पास? 140 आया था। इसका योग दे रखा है। और माध्य ज्ञात करने के लिए, समांतर माध्य के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या बताया था? सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये बताया था ना। अब माध्य क्या दे रखा है आपको? 1.46। इसका योग क्या आ गया? x प्लस 2y प्लस में 140 और इसका योग क्या दे रखा अपने को? 200 दे रखा है। देखिए क्या करोगे बाप? वजूना करोगे। अब वजूना करोगे, इससे 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस में 2y प्लस 140 बराबर, इसको 200 से गुणा करोगे तो 292.00 आएगा। लेकिन पॉइंट के बाद 0 को मैं तो नहीं होता है। अब देखिए, x प्लस 2y ऐसे कैसे, और 292 140 को उधर पक्षांतर करेंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस। x प्लस 2y 292 से 140 कम करेंगे तो अपने पास क्या लगा? 152 और ये आपका समीकरण 1 बन गया। बढ़ गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 तो हो गया, लेकिन समीकरण दूसरा बनाना है अपने। अब दूसरा समीकरण बनाने का तरीका मैंने बताया था कि f का सारू योग क्या दे रखा आपको? 200। यानी कि इन दोनों बारंबारता, जो अज्ञात बारंबारता है, इनका मान भी यदि अपन जोड़ दें तो अपने पास योग क्या प्राप्त होता है? 200 प्राप्त होता है। तो इनका पता नहीं है, अपन इसका फिर से योग करेंगे। तो फिर से योग करोगे तो मैंने आपको बताया था 84 में नहीं जोड़ी जा सकती। इसलिए x प्लस वाई ऐसे कैसे रहेगी? प्लस शेष संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 86 आएगा। इनको 46, 25, 10, 5 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 86 और बराबर में क्या है? 200। x प्लस वाई 200 और 86 हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के। x प्लस वाई के बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? 114 और ये हो गया आपके पास समीकरण 2। अब मैंने आपको बताया था कि कक्षा 9 की प्रश्नावली 4 के अनुसार अपन समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्रगुणन विधि से, कोई सी विधि से भी अपन ज्ञात करके और x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण अपने पास है x प्लस 2y बराबर 152
और दूसरा अपने पास है x प्लस वाई बराबर 114। क्या करोगे, इनका घटाएंगे, और घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदल दिया, x से x कट गया, क्या रह गया अपने पास, 2y में से y लेस करेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा, और इधर क्या शेष रहेगा, 38। y का मान क्या आ गया आपके पास, 38 आ गया। इस y का मान समीकरण कोई से भी रख दीजिए आप, एक में रख दो या दो में रख दो, मैं दो में रख रहा हूं। समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो क्या था, x प्लस वाई, वाई की जगह क्या रख दोगे आप, 38 बराबर 114, और x का मान आ जाएगा 114 में से 38 लेस कर दोगे, y का मान, x का मान आपके पास आ जाएगा 76। ये आपकी दोनों अज्ञात बारंबारता ज्ञात हो गई। उतारिएगा, उतार लियोगे शायद, एक बार फिर से देखिएगा, फिर बता रहा हूं आपको। अपने को इस बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है, क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है, और दो बारंबारताएं अपने को ज्ञात नहीं, दो बारंबारताएं ज्ञात नहीं है, उनको अपने को ज्ञात करना है। ये तारीख आपको दी होगी। आपको जब माध्य दे रखा है तो माध्य ही ज्ञात कीजिए। माध्य दे रखा है, क्या ज्ञात करोगे आप, माध्य ही ज्ञात करोगे, तो आप एफ माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, एफ एक्स गुणा कर लोगे, गुणा करके इसका क्या कर लोगे आप, योग कर लोगे, योग करोगे क्या लिखोगे, सिग्मा एफ एक्स, योग कर लिया। मैंने कल ही बताया था आपको कि चर राशि अचर राशि कभी नहीं जोड़ी जाती है, इसलिए अपन इनको अलग अलग लिखेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होगा। अब इसका माध्य तो क्या दे रखा अपने को, 1.46, जिसका योग क्या आ गया, x प्लस 2y प्लस में 140, और इसका योग क्या दे रखा है, 200। क्या कर लोगे आप, वज्रगुणा, क्या कर लोगे, वज्रगुणा कर लोगे, वज्रगुणा करोगे तो ये आ गया आपके पास, इसको 1 से करोगे, इसको 200 से करोगे, आ गया आपके पास। अब x प्लस 2y 140 को पक्षांतर कर दिया मैंने, तो x प्लस 2y बराबर क्या रह गया अपने पास, 152 रह गया। एक पहला समीकरण बढ़ गया आपके पास। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, यहां से बनेगा 200 समीकरण, यहां से बनेगा, इनका सारो योग तो क्या दे रखा है, 200, लेकिन अपन ने इसका फिर से योग किया तो अपने पास आया x प्लस वाई प्लस 86, शेष संख्याओं को योग क्या आया, 86, और कुल योग दे रखा अपने को 200, तो अपने पास x प्लस वाई का दोनों का, x और y का योग क्या आ गया अपने पास, 114 है। यानी x और y का दोनों का योग क्या है, 114, दोनों मानों को जोड़ दिया जाए तो उनका योग क्या आता है, 114 आता है। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 से अपन 9th क्लास की प्रश्नावली 4 के तरीके से अपन x और y का मान ज्ञात कर लिए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिएगा, अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 17.3। 17.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, अपने को वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखा है। वर्ग में दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता दे रखा अपने को 9, 12, 15, 10, 14। आपने को क्या निकालना, वही इसका माध्य निकालना है। क्या याद करना है, माध्य या समांतर माध्य। ये आपके समांतर माध्य का तीसरा रूप है। कौन सा रूप है, तीसरा। पहला रूप मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास संख्याएं एक लाइन में दी हुई हो, उनकी कोई बारंबारता नहीं हो, तो अपन उनका योग करके जितनी संख्या है उनका उसमें क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो अपने पास समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। दूसरा रूप बताया था मैंने आपको कि आपके पास केवल x और f होगा। x और f जब दो तालिका हो तो आपको कुछ नहीं करना है, f और x को क्या करना है, गुणा करना है, और fx का योग करना है और f का योग करना है।
दोनों का योग करके और fx के योग में f के योग का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो अपने पास माध्य प्राप्त हो गया था। अब इसका तीसरा रूप है कि अपने पास संख्या है जो इधर वर्ग अंतराल में आएंगी। किसमें आएंगी? वर्ग अंतराल में। यदि वर्ग अंतराल में दे देता है और इस तरीके से बारंबार दे देता है और फिर आपको माध्य पूछता है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे ये देखिएगा। संख्याओं की पहचान रखना, हर तरीके की पहचान रखना, पहचान करना ही मैथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आपके किसी सवालों की पहचान हो गई कि ये ऐसे आएगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे आएगा तो ऐसे करेंगे, यदि ये पहचान कर लिए तो आपको मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अपान को वर्ग अंतराल दे रखा है। यदि वर्ग अंतराल में दी हुई संख्या हो तो आप सबसे पहले इसका मध्यमान निकालोगे। क्या निकालोगे? मध्यमान। अब आप कहोगे सर मध्यमान कैसे निकालेंगे? तो मध्यमान निकालना मैं बता रहा हूं आपको। मध्यमान को आप कहेंगे एक्स आई कहेंगे, बार तक क्या कहोगे? एफ आई। आपके पास एक्स नहीं है, आप पहले एक्स ज्ञात कीजिए। एक्स कैसे ज्ञात करोगे? इन दोनों के मध्य में क्या है, इनके मध्य में क्या है, इनके मध्य में क्या है। मध्य में क्या है इनका तो पता चल जाएगा। 0 और 10 के मध्य में 5 है। मान लीजिए बड़ी संख्या आ गई, आपको उसको मध्य में पता नहीं चलेगा, कैसे निकालोगे? इसके लिए एक तरीका है, 0 और 10 को जोड़िए। 0 और 10 को जोड़ेंगे कितने होंगे? 10। और 2 का भाग लगा दीजिए, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तो 2 का भाग लगा दीजिए। 0 10 को जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, तो इसका मध्यमान क्या आ गया आपके पास? 5 आ गया। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे, कितने होंगे? 30 होंगे। और 30 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा इसका मध्यमान? 15 आएगा। ऐसे ही दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 30 कितने होंगे? 50। 50 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा? 25 आएगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे, 30 और 40 को जोड़ो कितने होंगे? 70। और 70 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा? 35। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे, 40 और 50 जोड़ोगे 90, और 90 में 2 का भाग दोगे तो 48। ये आपके पास क्या गया? मध्यमान, यानी कि x आपको प्राप्त हो गया। अब जब x आपको प्राप्त हो गया तो आगे माध्य निकालने में कहीं भी दिक्कत नहीं है। वो दूसरा वाला रूप आ गया इसका। अब दूसरा वाला रूप हो गया, तो जैसा अपन ने इससे पहले 17.2 में किए थे वैसे भी अपन इसको आगे कर लेंगे। तो देखिए अब क्या करोगे? आगे करने के लिए क्या करेंगे अपन? f को और x को क्या करेंगे? इंटू करेंगे। f को और x को क्या करेंगे? इंटू करेंगे। अब इंटू करेंगे तो 9 को 5 से करेंगे, 9 5 45। 12 को किसे करोगे? 15 से, तो 15 दूना 30, 3 आ गया, 15 और 3 18, यानी कि 180। 15 को किसे करोगे? 25 से, 25 5 125, हासिल 12। 25 और 12 कितने हो गए? 37। ऐसे इसको करोगे तो कितने आएंगे? 350। इसको करोगे तो 14 पंजो 70, 7 14 56, 56 और 7 63। इनको करने को दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो कर लिया होगा आप। अब इंटू कर लिया आपने, इसका क्या कर लोगे आप? योग करोगे, ऐसे योग करोगे तो क्या लिखोगे आप? सिग्मा एफ आई एक्स। मैंने आपको पहले बताया था कि सिग्मा का क्या होता है? कुल होता है। तो कुल एफ आई एक्स आई करना है अपने को। इनका योग करेंगे, 5 5 10 की 0 हासिल 1 रह गया, 4 1 5 8 13 20 25 28, 2 2 1 3 3 6 3 9 9 और 5 9 और 6 15, यानी कि 1580 आ गया इसका योग। अब इसका योग करेंगे अपन। इसका योग करेंगे तो अपने पास आएगा 9 और 2 11, 11 और 5 16 और 4 20। इसका योग करोगे तो क्या लिखोगे आप? पहले सिग्मा एफ 20 का 2, 20 का 0 लगा दिया, 2 रह गई, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, क्या आ गया इसका योग? 60 आ गया। 60 आ गया आपके पास। अब आपको निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालना है, और समांतर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई के भाग दोगे सिग्मा एफ आई का। ठीक करोगे ना? अब इस सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग क्या आ गया? इसका योग क्या आ गया अपने पास? 1580। इसका योग क्या आ गया आपके पास? 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अब 6 का भाग देंगे अपन तो 6 दूनी 12, शेष रह गया क्या? 3 हो गए कितने? 38, 6 4 36, शेष रहे कितने? 2 हो गए 20, 36 18, 2 36 18, आपके पास 26.33 क्या गए? आंसर आ गए, उतारे।
ढाल लियोगे आपने इसको एक बार। तो फिर से देखिए एक बार इसको, आपको ये समांतर माध्य के तीसरे रूप में मैंने आपको बताया कि एक संख्या आपको किसमें दी होगी, वर्ग अंतराल में दी होगी, दूसरी आपको बारंबारता मिलेगी साथ में। अब वर्ग अंतराल में संख्या है, बारंबारता मिलेगी आपको, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, मध्यमान निकालना होगा। क्या निकालोगे, मध्यमान। जब मध्यमान आप निकाल लोगे, और मध्यमान निकालने का तरीका आपको पता है, कैसे याद करोगे मध्यमान, मध्यमान निकालना बताया मैंने आपको, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का क्या लगा दोगे, भाग लगा दोगे, मध्यमान आ जाएगा। ऐसे करा हुआ चलती से पढ़िए आप, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, ये आ गया आपका पास। जब मध्यमान आ गया तो आपको दूसरा रूप आपको पता है, वही दूसरा रूप बन गया। जब एफ आई एक्स आई दोनों प्राप्त हो गए, दोनों को इंटू कर लीजिए, और इंटू करके इसका योग कर लीजिएगा, इसका योग कर लीजिएगा, और आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला वही लगेगा, और आपको इस फॉर्मूले के द्वारा भाग दे देंगे, तो अपने आंसर आ जाएंगे। एक सवाल और देखिए इसका, अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं। पहला समझा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसमें थोड़ा क्या है कि फोटो में आएगा, तो वर्ग दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 70, 65 से 75, और बारंबारता 6, 10, 8, 12, 4, ये आपके पास बारंबारता है। वही तरीका है, कुछ नहीं करना, बस आप तो ध्यान रखिए कि यदि वर्ग अंतराल में संख्या आ जाती है और समांतर माध्य आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना होगा, मध्यमान निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मध्यमान। और मध्यमान कैसे निकालते हो, यानी मध्यमान को क्या बोलते हो आप, एक्स है, बारंबार तो क्या बोलते हो आप, एफ है, ये बोलते हो ना। तो मध्यमान कैसे निकलेगा, तरीका मैंने बता दिया, दोनों को जोड़ी, 25 और 35 कितने हो गए, 60, 60 में 2 का भाग दिया, क्या गया, 30 आ गया। 35 और 45 कितने हो गए आपके पास, 80, 80 में 2 का भाग दिया, क्या गया, 40। 45 और 55 कितने हो गए, 100, 100 में 2 का भाग दिया, 50। 55 और 65 कितने हो गए, 120, 120 में 2 का भाग दिया, 60। 65 और 75 कितने हो गए, योग करेंगे तो 140, और 140 में 2 का भाग दिया तो क्या गया, 70। अब क्या कर लोगे, वही इंटू कर लोगे, यानी कि एफ आई एक्स आई कर लोगे, एफ आई एक्स आई करोगे तो दोनों इंटू करोगे, इंटू करेंगे 6 × 18 यानी कि 180, इसको करेंगे 400, 8 × 40, ये भी क्या आएगा 400, 12 × 72, ये आएगा 720, 728, ये आएगा 280। इसका क्या कर दोगे आप, योग करोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या आएगा, 0 का 0, 8 2 10, 8 18, 1 रह गया, 2 6 4 10, 7 17, 19, 1980 हो गया। इसका योग करोगे, क्या लिखोगे, सिग्मा एफ आई, क्या आएगा, 6 और 8 14, 14 और 2 16 और 4 20, क्या रह गया, 2 3 4, 40 आ गया। अब क्या निकालना अपने को, वही समांतर माध्य, और समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, बताया फॉर्मूला मैंने आपको, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब इसका मान क्या है अपने पास, 1980 में भाग देंगे कितने का, 40 का। भाग देना आपको आता ही है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 का भाग दे दीजिएगा, 4 का भाग देंगे 416, शेष रहे कितने, 3 हो गए कितने, 38, 4 9 36, शेष रहे कितने
2 और 4 पंजो 20, आपके पास 49.5 क्या आ गया, आंसर आ गया। करिए दिमाग में, आ गया होगा समझ में। तो आपकी ये 17.3 का समापन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन 17.4 की ध्यान रखना, ये आपकी माध्यक समांतर माध्यक ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। यदि आपको वीडियो में प्रश्न में ये कहता है कि आप प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्यक ज्ञात कीजिए, तो यही तरीका है। और आपको ये कहता है कि समांतर माध्यक ज्ञात कीजिए, तो भी यही तरीका है। अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे 17.4, जिसमें पढ़ेंगे कल्पित माध्य। बहुत से बार पेपर में कल्पित माध्य अलग नाम से पूछ लेता है। यदि पेपर में कल्पित माध्य का नाम आएगा तो अपन कल्पित माध्य के द्वारा ही निकालेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस प्रश्नावली में से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जो आपका पेपर का 30वें नंबर का प्रश्न होगा, वो इसी प्रश्नावली का होगा। तो ध्यान रखना, इस प्रश्नावली को आप हाथ याद करते रहें। और जिन बच्चों का 10th का पेपर है, उन बच्चों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धन्यवाद।